क्योंकि मैं ज़्यादातर तिरंगे टाइप की पतंग उड़ाती थी। आई लव इंडिया। It's not over. You have to actually run and get those kites, and you have to collect those kites. You know. पतंग उड़ाते समय वो जो डोरी होती है ना, वो तो उंगली कट गई थी। और पतंग के लिए तो इतना क्रेज होता था कि खाना भी छोड़ के खाने की और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती थी। भाई मतलब मेरा बिल्कुल पहुंच गया था कॉर्नर पे। इंडिपेंडेंस डे इज ऑलमोस्ट हियर एंड सो इज द काइट फ्लाइंग सीजन। दिल्ली समेत कई शहरों जैसे कि लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद में 15 अगस्त को पतंगे उड़ाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ट्रेडिशन कब से शुरू हुआ और इसके पीछे की स्टोरी क्या है? तो चलिए दिल्ली वालों से पता करते हैं कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड फ्लाइंग काइट्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे फेवरेट स्लैंग है, जैसे पतंग काटने या लूटने के बाद आप क्या बोलते हैं? नहीं, जब काट रहे होते हैं तब होता है कि यार ढील दे ढील दे ढील दे, एक तो वो होता है, और जब कट जाते हैं तो कट गई बस। काट डिपो आई पोचे भी बोल देते जो हमारे में बता ये काटा जी बोल देते। पतंग कट गल भाई, कट गई। आप क्या बोलते हो? आई वो काटे वो छे वो काटा। अच्छा। आवाजें लगाते थे, फ्रेंड सर्कल होता था, उधम होता था खूब। So what's your favorite childhood memory flying kites? just be in the sky, just you're not on ground, you're flying. मेरे दोस्त पतंग उड़ा रहे थे, मेरे पास पतंग नहीं थी तो मेरे पापा ने मेरे को पतंग दिलाई थी। एक बारी दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा था तो छत पे बंदर आ गए बहुत सारे। वो लोग दोस्त तो सारे कूद गए, मैं रह गया अकेला। एक ने झपट्टा मारा, मैं दूसरी मंजिल से सीधे नीचे। What is the historical significance of flying kites on Independence Day especially? कुछ पता नहीं। टाइम पे शायद मुझे पढ़ा था, पर मेरी अभी एक्चुअली याद नहीं है कि कुछ था कि जो पतंगे उड़ाई 15 अगस्त पे इसलिए पतंग उड़ाई गई थी। और हम सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जो भी आई थिंक, बट ऐसा कोई रियलिस्टिक रीजन नहीं पता कि हम कैसे क्या करते हैं। मुझे नहीं कुछ पता, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई जस्ट नो कि उड़ाते हैं। कि फ्रीडम का एक प्रतीक है कि हाँ भाई यू आर फ्री, यू कैन फ्लाई एज हाई यू कैन। Well, I do not know exactly why. I mean, पतंग उड़ाना एक दिल को भी और एक माहौल को भी एक खुशी देता है, और ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने देश को एक एहसास दे रहे हैं। आज़ादी की खुशी मनाने के लिए पतंगे उड़ाई जाती हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तक नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसा करते हैं कि पतंग बेचने वालों से पूछते हैं, क्या पता उन्हें पता हो। सो लेट्स गो। 15 अगस्त पर जो पतंगे उड़ाई जाती हैं, इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या है? नहीं, उसके बारे में बताइए। आज़ादी की खुशी है, लोग उत्साह बनाते हैं, त्योहार है ये, इस खुशी में पतंग उड़ाई जाती है। परंपरा है ये। नो आइडिया। आज़ाद करते पतंग उड़ा के, पतंग उड़ाते, पतंग कटती है जब आज़ाद होती है पतंग। एक आज़ादी का जश्न मनाते हैं लोग, समझ लो 15 अगस्त को। खरीदने वालों से भी पूछ लिया और बेचने वालों से भी पूछ लिया, पर अभी भी एग्जैक्ट स्टोरी पता नहीं चली है। तो ऐसा करते हैं, सीधा एक्सपर्ट के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो 15 अगस्त पर पतंगे उड़ाई जाती हैं, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है और रीजन क्या है। जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ उस दिन तमाम प्रकार से खुशियाँ मनाई गई देश के अंदर, जिसमें दो चीज़ें बड़ी आपको कॉमन मिलेंगी ऑल ओवर इंडिया कैनवस पे। एक तो पतंग उड़ाई गई, जिन पतंगों पर तिरंगा बना हुआ था। ये तिरंगे की पतंग जो आई ये 1947 में नहीं आई, इसकी एक पास्ट हिस्ट्री है। और गुब्बारे उड़ाए गए, जो आपको आज भी दिखाई देता है। जब 1927 में साइमन कमीशन जब भारत आ रहा है, तो उसकी जो पहली घटना रिकॉर्डेड है वो साइमन कमीशन के विरोध के तौर पर कि लखनऊ आया हुआ था साइमन कमीशन, और लखनऊ में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ग हुआ करता था जिसको ताल्लुक़दार कहते थे। और इन ताल्लुक़दारों के द्वारा साइमन कमीशन के स्वागत के लिए एक दिन में भोज का इंतज़ाम किया गया था। कैसरबाग के एरिया में ये भोज हुआ था। तो वहाँ पर लखनऊ के कुछ लोगों के द्वारा ये पतंग उड़ाई गई, जिस पे लिखा गया साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका जिक्र किया हुआ है। जो परंपराओं में जो इतिहास होता है, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, उससे जोड़ करके जब मैं देखता हूँ तो मुझे बेहद खुशी होती है कि उस
एक परंपरा को जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रारंभ की गई, आज भी इस स्वतंत्रता के दिन 15 अगस्त को वो परंपरा किसी न किसी फॉर्म में आज इस जनरेशन तक कैरी हो रही है, जिसका अर्थ है कि हमें अपने उन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की यादें इस जनरेशन के कहीं ना कहीं जहन में, दिल में बसी रहे। और ये सारी चीज़ें ट्रेडिशन से ही संभव हो पाती हैं, किताबों से इतनी संभव नहीं हो पाती हैं। तो क्या पता था आपको कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी पतंग उड़ाने का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और यही ट्रेडिशन 15 अगस्त 1947 को भी कंटिन्यू हुआ, जब लोगों ने पतंगे उड़ाकर आज़ादी का जश्न मनाया। तो इस बार जब आप 15 अगस्त को पतंगे उड़ाएं तो फील अ सेंस ऑफ प्राइड एंड कीप अ फ्रीडम फाइटर्स इन योर हार्ट्स एंड सेलिब्रेट दिस इंडिपेंडेंस डे विद फुल जोश। जय हिंद।